कल हमने क्या देखा था, कल हमने आईपीएसी नामकरण को देखा था ना। उसमें हमने क्या देखा था कि देखिए एक कार्बन की श्रृंखला क्या कहलाती है, 2 कार्बन की श्रृंखला, 3 कार्बन की श्रृंखला, 4 और 5 कार्बन की श्रृंखला, 6 कार्बन की श्रृंखला, ये सब क्या कहलाती है, इसको हमने देख लिया था। ठीक है, और देखिए आज हम क्या देखेंगे, तो आज का हमारा क्या हेडिंग है, देखिए एल्कीन समूह का नामकरण। ठीक, किसका नामकरण, एल्कीन समूह का नामकरण, अणु सूत्र और क्या देखने वाले हैं, और हम संरचना सूत्र भी देखने वाले हैं। ठीक, तो आप सभी लोग क्या करिएगा, आप सभी लोग वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। ठीक है, आपको एक एक टॉपिक एकदम अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक, वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए, आप लोग भी यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, एल्कीन समूह का नामकरण। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे एल्कीन का नाम। क्या लिखेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में क्या लिख देंगे, एल्कीन का नाम। यहाँ पे लिखेंगे एल्कीन, एल्कीन का नाम। ठीक, दूसरे कॉलम में क्या लिखेंगे, देखिए दूसरा क्या है, अणुसूत्र दिया है ना, क्या है, अणुसूत्र ही तो है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अणुसूत्र। ठीक, तीसरा क्या दिया है यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे दिया गया संरचना सूत्र, तो संरचना सूत्र भी यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। ठीक, अब देखिए एकदम ध्यान से, कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। क्या दिया गया है, देखिए अभी आप लोग लिखिए नहीं, हाँ पहले यहाँ देखिए क्या है, एल्कीन का नाम ना, एल्कीन का नाम कौन सा एल्कीन है, तो पहला हो जाएगा, कौन सा एल्कीन होता है पहले बताइए, कौन सा होता है, पहला मीथेन होता है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे मीथेन, एल्कीन का नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। ठीक, दूसरा क्या होता है, एथेन होता है। अगर आप हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है तब। ठीक है, पहले क्या है, मीथेन है, दूसरा क्या है, एथेन है। ठीक, मीथेन, एथेन, और तीसरा एल्कीन क्या होता है, 3 कार्बन की श्रृंखला वाली एल्कीन क्या कहलाती है, प्रोपेन कहलाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एल्कीन है ना, तो यहाँ पे मीथेन नहीं आएगा, एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है ना, तो क्या आ जाएगा, इन लग जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मीथेन नहीं, क्या हो जाएगा, मिथीन हो जाएगा। इसी प्रकार से गलती होती है, तो ये सब गलती एकदम ध्यान से देखते हुए चलिएगा। हाँ, पहला क्या है, मीथेन, दूसरा क्या है, एथीन, तीसरा क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपीन, और चौथा क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा ना, ब्यूटीन, पांचवा क्या हो जाएगा, प्रोपाइन होगा, मेथीन, प्रोपीन, मिथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, और 5 कार्बन की श्रृंखला क्या कहलाती है, पेंट कहलाती है, तो क्या हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा, पेंटीन हो गया। ठीक, पेंटीन, और पेंट के बाद क्या आता है, हेक्स आता है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सीन हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे हेक्सीन, हेक्सीन। ठीक, अब आगे देखिए, 6 कार्बन की श्रृंखला हो गई। अब 6 के बाद 7 कार्बन की श्रृंखला क्या होती है, 7 को क्या कहते हैं, हेक्स के बाद हेप्ट आता है ना, तो क्या हो जाएगा, हेप्टीन हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे हेप्टीन। ठीक, चलिए इधर हम लिखते हैं इसका अणुसूत्र क्या होता है। देखिए क्या है, मीथेन है ना, तो अणुसूत्र कैसे पता करेंगे मीथेन का, पहले देखिए ये क्या है, कौन सा हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, एक देखिए, एक क्या आता है, एल्कीन आता है, और एक क्या आता है, एल्काइन आता है। ठीक, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, देखिए एल्कीन का नाम का है ना, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, CnH2n होता है ना। तो जब CnH2n होता है तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, देखिए मीथेन का है ना, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या है, C, एक कार्बन की श्रृंखला है ना, मीथेन में क्या होता है, एक कार्बन की श्रृंखला होती है, तो C हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, तो जब एक कार्बन की श्रृंखला है मतलब कि N बराबर क्या है,
1 है। यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा 1। कार्बन क्या होता है, कार्बन n की संख्या होता है, ठीक। n बराबर क्या है, कार्बनों की संख्या, उस दिन बताया गया था। n बराबर क्या होता है, कार्बनों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए मेथिल में कितना कार्बन है, एक ही कार्बन तो है, मेथिल में एक कार्बन है, ठीक। तो जब मेथिल में एक कार्बन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n बराबर 1 हो गया। n बराबर जब यहाँ पर 1 हो गया तो जब हम यहाँ पर n बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, C1 आ जाएगा, ठीक। आगे क्या आ जाएगा, C1H2 है, तो यहाँ पे 2 गुणा 1 हो जाएगा। क्या हो गया, CH2 हुआ कि नहीं बताइए, CH2 हो गया ना। तो जब यहाँ पर CH2 हो गया है तो यहाँ पे इसका अणुसूत्र क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, ठीक। CH2 हो गया। एथीन में क्या हो जाएगा, जहाँ पे N है वहां पे 2 रख दीजिए, ठीक। एथीन में जहाँ पे N है वहां पे क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। CnH2n, तो क्या हो जाएगा, Cn क्या है, कार्बनों की संख्या। एथीन में कितना कार्बन होता है, 2 कार्बन होता है, तो क्या हो गया, C2 हुआ कि नहीं, C2 हो गया ना। C2H2n कितना है, 2 है ना। तो C2H4 हुआ कि नहीं बताइए, हो गया ना C2H4। तो यहाँ पे लिख देंगे C2H4 हो जाएगा, ठीक। अब प्रोपीन में क्या हो जाएगा, तो प्रोपीन में C3 आएगा कि नहीं, क्योंकि प्रोपीन 3 कार्बन की तो श्रृंखला होती है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n बराबर 3 हो गया, ठीक। तो जब हम n बराबर 3 करेंगे इसमें n बराबर जब हम 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, C3H 2 गुणा 3 क्या हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा। क्या हो गया, C3H6, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोटीन में यहाँ पे C3H6 हो जाएगा। ब्यूटीन में 4 कार्बन की श्रृंखला होती है ना, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन में जब 4 कार्बन की श्रृंखला होती है तो क्या हो जाएगा, C4 पहली नंबर यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक। C4 जब यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे क्या है, CnH2n है ना, CnH2n है, ठीक। और n क्या होती है, n कार्बनों की संख्या होती है, अभी बताया गया है ना, n कार्बनों की संख्या होती है। तो क्या हो जाएगा, C4H 2 गुणा 4, तो क्या हो गया, C4H 2 चौक 8, C4H8 हुआ कि नहीं, हो गया ना। तो यहाँ पे लिख देंगे C4H8 लिख देंगे, ठीक। इसी प्रकार से भी यहाँ पर भी आगे इसी सूत्र में हम रखते जाएंगे, हमारा अणुसूत्र निकलता जाएगा एक चीज का, ठीक है। रख दीजिए, पेंटीन है, C5 हो गया। H कितना बार आएगा, देखिए 2 गुणा 5 करेंगे 10 हो गया ना, हाँ 10 ही तो होगा। हेक्सेन है, कार्बन 6 बार हो गया। हाइड्रोजन, ठीक। अब यहाँ पे जब 6 रखेंगे तो 6 दूना 12 हो गया। अब क्या है, हेप्टेन है, तो यहाँ पे C7 हो गया। हाइड्रोजन, ठीक। अब यहाँ पर देखिए N क्या है, कार्बनों की संख्या, तो 7 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना। यहाँ पे हम लिख देंगे 14, ठीक। इतना खत्म हो गया। अब आगे देखिए क्या कहा है, देखिए आगे कहा संरचना सूत्र। किसकी संरचना सूत्र हम देखेंगे, एल्कीन की देख रहे हैं ना, एल्कीन की संरचना सूत्र देख रहे हैं, तो इसकी संरचना सूत्र हम यहाँ पे बना देंगे, ठीक। तो बना दीजिए इसकी संरचना सूत्र यहाँ पे। देखिए इतना समझ में आया कि नहीं, इतना तो समझ में आ गया होगा सबको ना, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सोचने वाली बात है, इधर देखो, यहाँ पे ध्यान दो, क्या दिया है, CH2 दिया गया है ना। CH2 प्रकृति में उपलब्ध है कि नहीं, हाँ नहीं उपलब्ध। क्यों उपलब्ध नहीं है, देखिए जब हम इसकी संरचना सूत्र बनाते हैं, एक कार्बन है, एक कार्बन हो गया, ठीक। इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन भी हो गया। लेकिन कार्बन का अष्टक पूरा है, अष्टक नहीं पूरा है ना। अष्टक पूरा होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा होने के लिए, ठीक। लेकिन इसके पास देखिए कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 1 2 3 4, 4 ही इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक। 4 इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और है, तो कहां से लेगा, देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 सॉरी, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, ठीक। तो वह 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा,
कहीं से आएगा तभी तो बनाएगा ना, लेकिन इसके पास CH2 ही है। अगर 2 हाइड्रोजन और आ जाता तब तो मीथेन हो जाएगा। तो इसीलिए मीथेन प्रकृति में उपलब्ध नहीं है। इसको हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक, इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक। अब देखिए, अब हम कहाँ से देखेंगे, देखिए अब हम जो है यहाँ से देखेंगे एथेन से। आपको संरचना सूत्र आना चाहिए। देखिए अगर आपको संरचना सूत्र नहीं बनाने आएगा तब तो बहुत से लोग यही कहेंगे कि CH2 है प्रकृति में, है ना। अगर आप संरचना सूत्र बना लेंगे तो सभी लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये प्रकृति में नहीं है, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या है, एथेन है, एथेन है ना। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, जब एथेन है तो इसकी भी संरचना सूत्र बना दीजिए। अगर संरचना सूत्र बनेगा तब तो प्रकृति में रहेगा, नहीं तो नहीं है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, देखिए C2H छोड़ दिया है ना, कितना कार्बन है, कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, 1 2 कार्बन हो गया, ठीक। और छोटा छोटा बनाते नहीं तो सब नहीं आएगा। 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 हो गया, ठीक। वैलेंसी 4 हो गई, ठीक। हाइड्रोजन इसके पास कितना है, 4 है। 1 हाइड्रोजन यहाँ आया, 1 हाइड्रोजन यहाँ आया, 1 हाइड्रोजन यहाँ बनाइए और 1 हाइड्रोजन यहाँ बनाइए, ठीक। अभी देखिए इस कार्बन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है और इस कार्बन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है ना, बचा है, ठीक। तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बना लिया, ठीक। तो जब बॉन्ड बना लेगा तो यहाँ पर बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है कि नहीं, बन रहा है ना। तो इसको देखिए कुछ इस प्रकार से भी बहुत से लोग लिखते हैं, ऐसे करके, ऐसे हो गया यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे देखिए 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, ये भी सही है, ठीक। इस प्रकार से इसकी क्या हो जाएगी, संरचना सूत्र हो जाएगी, ठीक। और यहाँ पर देखिए C3H6 है ना, इसकी भी संरचना सूत्र हम बना देंगे एकदम आसानी से। कार्बन कितना बार है, 3 बार है ना कार्बन, 1 2 3 बार कार्बन हो गया, ठीक। कार्बन 3 बार हो गया। हाइड्रोजन इसके पास कितना है, 6, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया ना। एक काम करिए, इसको जो है यहाँ से हटा दीजिए। देखिए इस कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक। सही तो है। देखिए अब यहाँ पे इस कार्बन की एक वैलेंस भी बची है और इस कार्बन की एक वैलेंस भी बची है, इसके साथ आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक। हाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। और यहाँ पर कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे पूरा हो गया, 3 3 6 कार्बन यहाँ पे कितना है, 4 बार ना, 1 2 3 4 बार कार्बन हो गया, ठीक। 4 बार कार्बन हो गया। अब आगे क्या होगा, देखिए यहाँ पे, देखिए हाइड्रोजन कितना है, 8 बार है। तो यहाँ पे पहली नंबर 3 हाइड्रोजन बनाएंगे, 3 हाइड्रोजन हो गया, ठीक। इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन बना दीजिए, 2 हाइड्रोजन बन गया, ठीक। अब आगे देखिए क्या होगा, यहाँ पर जब हम डबल बॉन्ड बनाएंगे, बन गया डबल बॉन्ड, ठीक। अब यहाँ पर 1 हाइड्रोजन बना देंगे और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर बना दीजिए, 1 हाइड्रोजन जो है यहाँ पर बना दीजिए। देखिए 3 2 5 2 7 1 8 हो गया ना, 8 हो गया, ठीक। और यहाँ पर क्या है, C5H10 है, इसको भी इसी प्रकार से बना लेंगे, 1 2 3 4 5, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, ठीक। 1 हाइड्रोजन यहाँ पे और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे। हाइड्रोजन कितना बार है, 10 बार है। 1 हाइड्रोजन यहाँ पर भी बनाएंगे, 3 2 5 1 6 और यहाँ पर 1 7 बना दीजिए, 7 हो गया और ये 8 हो गया और ये 9 हो गया और ये 10 हो गया, ठीक। अभी देखिए इस कार्बन की वैलेंसी कहाँ पूरा है, 1 2 3, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा तब पूरा हो जाएगा, ठीक। पूरा हो गया। इसी प्रकार से हम इसको आगे बना सकते हैं, ठीक। तो आप सभी लोग जो है बना लीजिएगा। और चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं और अगली आने वाली वीडियो में जो है इसके अगले टॉपिक को देखा जाएगा, ठीक है।